बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे तमाम दोस्त, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद वकास और आपको खुश आमदीद करता हूँ यूट्यूब चैनल पर। आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, स्पेशली जो न्यू गार्डनर्स हैं, सोच रहे होते हैं कि हमने कौन सा प्लांट अपने गार्डन में लगाएं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि सीजनल प्लांट होते हैं, मीन कि एक सीज़न में उन्होंने फूल देने होते हैं, खुशबू भी होती है, उसके बाद वो सूख जाते हैं। कुछ सदाबहार होते हैं, कुछ के ऊपर सदाबहार भी पौधे होते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो फ्लावर्स होते हैं बहुत ही कम होते हैं। लेकिन आज जिस प्लांट का तारफ़ मैं करने लगा हूँ, इसका नाम आर्टेमिसिया प्लांट है। इसको हम खुशबू अंबर भी कहते हैं। इसके ऊपर फूल तो नहीं लगते, लेकिन इसके अंदर खुशबू इतनी ज़्यादा होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। हल्के सिल्वर कलर के इसके पत्ते होते हैं। तो ये हर गार्डनर को मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आपने इस प्लांट को लाजमी लगाना है। अब इसके बारे में बात करते हैं, इसको हमें लगाना किस तरह है, इसको किस किस्म की मिट्टी की ज़रूरत होती है, इसकी कितनी हाइट होती है और इसको कितना टेम्परेचर चाहिए होता है। ये जो खुशबू अंबर प्लांट है, जिसे इंग्लिश में आर्टेमिसिया प्लांट भी कहते हैं, इसकी जो हाइट होती है, इसको आप पहले बात करते हैं, इसको जो आपने लगाना है वो गमले में भी लगा सकते हैं और इसको आपने डायरेक्ट साइल में भी लगा सकते हैं। अगर डायरेक्ट गमले में लगाएंगे तो फिर कोशिश करें कि बड़े गमले में लगाएं और इसको पानी आपने कम देना है। ये खुश्की का पौधा है, अगर आप पानी ज़्यादा देंगे तो फिर इसके जो गलने सड़ने के चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। कोशिश करें जो मिट्टी हो वो नम मिट्टी हो। अगर आपकी जो मिट्टी है वो नम हो, अगर मिट्टी खुश्क जिस टाइम होना शुरू हो जाए तो उस टाइम आपने इसको पानी लगाना है। इसको किसी भी किस्म की फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अलबत्ता गमले में आपने पहली मरतबा जिस टाइम गमले में आप ये पौधा शिफ्ट कर रहे हैं, हेल्दी साइल डाल दी है, मीन के कंपोस्ट डाल दी है, उसमें उसमें अपने गार्डन साइल डाल दी है, भल मिट्टी डाल दी है, तो फिर इस पौधे को जो है आपने किसी भी किस्म के फर्टिलाइज़र नहीं देनी, बल्कि जिस टाइम वक्त आए उस टाइम आपने इसको पानी लगाते रहना है। तो इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाती है। इस पौधे की जो हाइट होती है वो गमले में अगर आप लोग 12 या फिर 14 या 16 इंच के गमले में लगाते हैं तो 1 से 2 फीट तक इसकी हाइट चली जाती है। और इसकी जो विड्थ होती है वो भी पौधे की हेल्थ के ऊपर डिपेंड करती है। हाँ, अलबत्ता आप ये पौधा अगर डायरेक्ट ज़मीन में लगा रहे हैं, सैल ज़मीन में लगा रहे हैं, तो फिर इसकी हाइट इससे भी बढ़ सकती है। इस पौधे को जो लगाने का तरीका है, कटिंग के ज़रिए पौधा बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ होती है। अगर आपने लेकिन कटिंग लगाते वक्त आपने इस बात का एहतियात करना है, आपने एक तो इसकी कटिंग 2 से 3 इंच या फिर 5 इंच तक आप इसकी कटिंग ले सकते हैं। लेकिन कटिंग लगाने के बाद आपने इस बात की एहतियात करनी है कि आपने जो कटिंग है वो डायरेक्ट गर्म धूप में नहीं रखनी, मीन कि डायरेक्ट सनलाइट में रखने की कोशिश करनी है कि जो अपने कटिंग को शेडी एरिया में रखना है, ताकि इसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी से हो जाए और उसकी जो रूट्स हैं वो भी जल्द अज जल्द निकलें। जिस टाइम रूट्स निकलें तो फिर आप अपने पौधे को फुल सनलाइट दे सकते हैं, लेकिन वो भी सर्दियों की। इस पौधे को गर्मियों में जिस टाइम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, मीन कि 40 से ज़्यादा हो जाता है टेम्परेचर, तो उस टाइम इस पौधे को अगर आप लोग फुल सनलाइट देते हैं तो फिर इसकी जो पत्तियाँ हैं, इसके जो पत्ते हैं वो मुरझाना शुरू हो जाते हैं और बिल्कुल सूखना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे गिर जाते हैं। तो गर्मियों में आपने जो कोशिश करनी है वो अपने पौधे को मीन के आधे दिन की धूप देनी है। अगर 3 से 4 घंटे उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर धूप आ रही होती है तो उसके बाद कोशिश करें इसके ऊपर शेड आ जाए। मीन कोशिश करें कि वो आपने गमले में पौधा लगाया है तो ऐसी जगह जहाँ रखें, किसी दीवार के साथ इसको अटैच करें जहाँ पर आधे दिन की मुकम्मल इसके ऊपर धूप आए और आधे दिन की सिर्फ इसके ऊपर रोशनी है, ना कि डायरेक्ट इसके ऊपर सूरज की धूप इसके ऊपर डायरेक्ट नहीं पड़नी चाहिए। इस पौधे के ऊपर बीमारियों का कोई इतना ख़ास अटैक नहीं होता। हाँ, अलबत्ता थ्रिप्स या फिर जिसे हम तेला कहते हैं उसका भी अटैक हो सकता है, लेकिन उसके लिए अगर आपके पास कोई भी फंजीसाइड है तो आप इसके ऊपर स्प्रे करके उससे भी छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इस पौधे को अगर आपने जो कटिंग के ज़रिए लगाने का बेहतरीन सीज़न है वो है जनवरी और फरवरी है, 2 मंथ होते हैं। अगर इस सर्दी में आप लोग को इसकी कटिंग लगा देते हैं तो इसके जो सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन इसकी कटिंग आप गर्मियों में भी लगा सकते हैं, लेकिन गर्मियों में आपने ये एहतियात लाजमी करनी है कि इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए। अगर डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी और जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होगा, जिस टाइम हमारी रूट्स वाला पौधा बर्दाश्त नहीं कर रहा होता, तो जो हम नई शाखें लगाएंगे, नई कलमें लगाएंगे, तो वो तो साफ ज़ाहिर है कि वो हमारी जो कलमें हैं वो बिल्कुल उसके सूखने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बल्कि उन कलमों ने सूख जाना है। तो आप कोशिश करें, अगर आप गर्मियों में पौधा लगा रहे हैं तो फिर आपने इसके जो कटिंग है उसको आपने शेडी एरिया में लाजमी रखना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप लोग लाजमी पूछें। इंशाल्लाह मेरे नॉलेज में जितना हुआ मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा।